रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ जो वफाकी हुकूमत और मुतासरीन की अपीलों पर जो आज अदालत उज़्मा ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तलबी का हुक्म दिया है, इस तलबी के हुक्म के बावजूद जो तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और बानी PTI इमरान ख़ान के वोटर सपोर्टर ने जो तवक्कुआत लगा रखी थी, अदालत के इमरान ख़ान के तलबी के हुक्म के बावजूद भी वो तवक्कुआत पूरी ना हो सकें। क्या तवक्कुआत लगाई गई थी और वह तवक्कुआत कैसे पूरी नहीं हो सकें? और आज जो सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है और समाअत के आगाज़ में जो जज साहबान में ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो कि 5 रुकनी बेंच को हेड कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अथर मिनल्ला के माबैन जो मुकालमे हुए हैं, जो इमरान खान साहब की तलबी के हवाले से रिमार्क्स दिए गए हैं और फिर अदालत में जो वक्फा किया गया, फिर इमरान खान साहब की तलबी का मामला मुशावरत में कैसे सेटल डाउन हुआ, ये सारी डिटेल और अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर भी करें। तो अदालती कार्रवाई के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो आज का अदालती हुक्मनामा है। तो हुक्मनामे की डिटेल के बाद फिर अदालती कार्रवाई की डिटेल और जो मुकालमे जो रिमार्क्स हुए वो फिर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अदालती हुक्मनामे में नाज़रीन अदालत ने यह वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ये पेशी जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि जो तवक्कुआत तहरीक इंसाफ ने लगा ली थी, जब अथर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिया कि इमरान खान साहब को इस केस में सुना जाना चाहिए, वो मरकज़ी केस में पटिशनर थे, इस केस में फ़रीक हैं, तो उन्हें कैसे हो सकता है कि अदालत तक रसाई का मौका ना दिया जाए, उन्हें दलाइल देने से अदालत इनकार कर दे कि वो दलाइल ना दे सकें। लेकिन इसमें यह हुआ कि जो ज़ाती अपीयरेंस की बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने भी जो लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कुछ अर्सा पहले, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होकर इस केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें जो कि वफाकी हुकूमत ने और मुतासरीन ने दायर की हैं, ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब को अदालत ने तलब तो कर लिया, लेकिन ज़ाती हैसियत में इस कंडीशन के साथ कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अडयाला जेल से ही पेश होंगे और वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वीडियो लिंक के ज़रिए कि वो इस केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों में पेश हों, अपने दलाइल दे सकें, इस हाज़िरी को यकीनी बनाया जा सके। जस्टिस अथर मिनल्ला साहब ने तो बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि जो इंटरनेट के ज़रिए, ये जो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, इस बात को हर सूरत में इंश्योर किया जाए कि जब ये अपीयरेंस हो इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए तो इंटरनेट की सर्विस में वीडियो लिंक की हाज़िरी में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। इसके अलावा नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि नैब जो कि 1999 में बनाया गया, उस वक्त से लेके 1999 से लेके अब तक नैब ने जो मुकदमात बनाए हैं या जो केसेस किए हैं या जो इंक्वायरियाँ की हैं, कितनी रिकवरी है, कितना पैसा करप्ट अनासर से नैब ने आज तक इकट्ठा किया है। और इसमें अथर मिनल्ला साहब ने यह बात भी शामिल करवाई है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ नैब ने आज तक कितने मुकदमात बनाए हैं और जितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के उनको गिरफ़्तार किया गया था, उन केसेस का क्या बना, क्या सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो मुकदमात साबित हुए या अल्टीमेटली वो तमाम सियासतदान फिर जो है अदालतों से रिहा हो गए। यानी कितने केसेस सियासतदानों के ख़िलाफ़ नैब ने बनाए थे और उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ नैब कितने केसेस को प्रूव कर सका है, साबित कर सका है। इसके अलावा इसी में काजी फ़ाइज़ साहब ने फिर ये भी एक ज़िमनी उसमें बात कर दी, रिमार्क्स दे दिया कि ये भी बताया जाए कि जो लोग नैब में गिरफ़्तार हुए उनके केसेस का क्या फ़ैसला हुआ और फिर वो कौन सी सियासी जमातों में चले गए। इसके अलावा नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में अदालत ने जो इमरान खान साहब के इस केस के फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जो आज अदालत में पेश नहीं हुए, उनको भी नोटिस कर दिया है कि वो भी आएँ और इस केस में आके कानूनी तौर पर अदालत की मामलत करें। और उन्हें तलब करने पर अदालत ने इस बात की वजाहत भी की है कि एक तरफ हमने इमरान खान को बुलाया है, दूसरी तरफ जो है हमने ख्वाजा हारिस को बुलाया है। ख्वाजा हारिस ने इस केस के लिए ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात जो है इमरान खान साहब ने नहीं हासिल कर रखी, तो ये ना समझा जाए कि अगर ख्वाजा हारिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नोटिस किया है तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा। इमरान खान का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा, जो कानूनी पोजीशन इस केस की है उसमें इमरान खान साहब जो है वो आर्गू कर सकते हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो हैं
वो अदालत की मुआमलत करेंगे एज ए कोर्ट अमेकस कुराई, और उनकी जो फ़ीस का मामला है वो भी अगर ख्वाजा हारिस साहब कहेंगे तो उनकी फ़ीस की अदायगी के हवाले से अदालत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो आपकी खिदमत में पेश किया। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बताते चलें, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले कुछ दीगर अहम मुकदमात की समाअत भी हुई है, जिसमें इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा का निकाह का केस है। इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहबा का, इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो कंटेम्प्ट के केसेस हैं, जो कि जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे 2 लार्जर बेंच बनाया गया है, उनकी तरफ से खतूत लिखे गए थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन दोनों केसेस की समाअत भी होने जा रही है। इन मुकदमात की समाअत का जो अहवाल है वो नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर हमारे पास वक्त हुआ तो कुछ खबरें इस प्रोग्राम में भी आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि जो नैब तरमीम के ऊपर महीनों के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, क्यों ये मामला प्रोलॉन्ग हुआ। अक्टूबर में गालिबन आखिरी समाअत हुई थी पिछले साल, लेकिन उसमें यह हुआ था कि चूँकि जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उनकी तरफ से पहली समाअत 2023 में होने वाली पहली समाअत में नुकता उठाया गया था कि इमरान खान साहब ने जो नैब तरमीम को चैलेंज किया था, जब ये नैब तरमीम चैलेंज हुई, ये ज़ेर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका था। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक होना चाहिए था, बड़ा बेंच बनना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा बेंच नहीं बना। तो उस पर फिर अदालत ने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तो अभी तक फैसला तफसीली जारी नहीं किया गया, तो उस फैसले का इंतज़ार किया गया था। उस फैसले के नोट जारी होने के बाद, तफसीली फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का जारी होने के बाद, अब यह केस दूसरी मरतबा जो है कई महीनों के बाद ज़ेर समाअत आया है। तो आज के नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, इसमें वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी जो इमरान खान साहब हैं, पूरी समाअत में जाके जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा, अपनी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इमरान खान का नाम लूँगा, लेकिन इमरान खान साहब ने, काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 कह के इमरान खान साहब को मुखातब किया या उनके हवाले से कमरे अदालत में बात की। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये बताया जाए कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनकी तरफ से कौन आया है। तो अदालत को यह बताया गया कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया, उनकी तरफ से वकील कोई नहीं है। पहले ख्वाजा हारिस साहब थे, जिस पर काजी फैसल साहब ने पूछा तो फिर ख्वाजा हारिस साहब किधर हैं। तो अदालत को यह बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं इस केस में इमरान खान साहब की तरफ से पेश नहीं हो रहे हैं। तो इस पर फिर मखदूम अली खान साहब ने आखिरी समाअत का जो हुक्मनामा था, जिसमें अदालत ने तमाम एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल को और इमरान खान साहब को नोटिस किया था, जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो अपीलें, इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई हैं, इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की जो नकल हैं, जो कॉपियां हैं और जो अदालत का हुक्मनामा था इंट्रा कोर्ट अपीलों पर, यह इमरान खान साहब को अडयाला जेल में फराहम किया जाए, और अगर वो चाहे इस केस में नुमाइंदगी करना, यानी वकील के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाना, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के, वह इस हवाले से इक़दाम उठाएँ। तो ये जब हुक्मनामा पढ़ा गया तो इस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर जो है वो दलाइल देना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें, ये लेटर मुझे नहीं पता कब आया है, मुझे अभी कमरा अदालत में ये लेटर दिया गया है, लेकिन ये कानूनी मामला है, प्योरली ये कानून की इंटरप्रटेशन का मामला है कि आया कि जो नैब तरामीम की गई वो कैसे जो है वो आइन से मुतज़ादम थी, या ये जो दरख्वास्त आई है ये कैसे काबिल समाअत थी। तो हम अपने आप को कानून की हद तक जो है वो महदूद रखेंगे। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जो उन्होंने पहले बात की कि इमरान खान साहब को अदालत में आना चाहिए, उन्होंने कहा है कि वो खुद पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इमरान खान साहब इस केस में मरकज़ी वकील, मरकज़ी पटिशनर थे, ख्वाजा हारिस साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया, अब इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं तो इमरान खान साहब इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, तो कैसे हो सकता है कि उन्हें अदालत तक रसाई ना दी जाए, उन्हें भी अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को सुने बगैर जो है इस केस का जो है वो फैसला कर दिया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखें, मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि इस केस में जब इमरान खान साहब पटिशन लेके आए थे तो उनकी तरफ से ख्वाजा हारिस साहब मौजूद थे। ख्वाजा हारिस साहब को पहले राउंड में इमरान खान साहब ने वकील किया। अब ये समझ से बालातर है कि इमरान खान साहब अब काउंसिल की खिदमात को क्यों हासिल नहीं कर रहे, खुद क्यों अदालत में पेश होना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जब ये बहस हुई और अतर मिनल्ला साहब ने बार बार इंसिस्ट किया कि ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब को इस केस में सुने बगैर फैसला दे दें। फिर मंदू खेल साहब ने भी कहा कि पटिशनर इमरान खान है, उसने फैसला करना है
किसी और ने फैसला नहीं करना कि वो खुद पेश होंगे या उनकी तरफ से वकील पेश होगा। तो इन रिमार्क्स के बाद फिर अदालती कार्रवाई में जो है वो वक्फा किया गया और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इस बात में मशवरा कर लें कि इमरान खान साहब की अपीयरेंस के हवाले से बेंच क्या फैसला करता है। तो कुछ देर का वक्फा किया गया और कुछ देर के वक्फे के बाद फिर अदालत में काजी फैसल साहब ने आके कहा कि हम इमरान खान साहब को पेश होने की इजाज़त दे रहे हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए अपनी हाजिरी को यकीनी बना लें। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब जाके मुशावरत की गई इसके ऊपर, जब बातचीत हुई जज साहबान में, तो यही इस बात के तमाम जजेस का इत्तफाक हुआ कि, और मंदू खेल साहब भी अदालत में वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी है कि वो खुद पेश हों या अपनी तरफ से किसी वकील को अदालत में भिजवा दें। तो इस तरीके से इमरान खान साहब की तलबी का हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया। लेकिन जो ख्वाहिश, जैसा कि मैंने कहा कि तवक्कुआत थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ मुलाकात होगी, सुप्रीम कोर्ट में मजमा होगा, रश लगेगा, बड़ी अदालत होगी, बड़ी समात होगी, कमरा अदालत नंबर 1 होगा, 5 रुकनी बेंच बैठ के समात कर रहा होगा, खान साहब उनके सामने दलाइल दे रहे होंगे। तो वो ख्वाहिश फिजिकली इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस की पूरी नहीं हो सकी। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म जो है वो अदालत ने दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस केस में सूबे आए हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें पंजाब है, जिसमें इस्लामाबाद है, इन तमाम सूबों की तरफ से कहा गया कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं पहले वाले फैसले के खिलाफ, जो कि बंदियाल साहब 2-1 के तनासुब से देखे गए हैं, हम इंट्रा कोर्ट अपीलों को सपोर्ट करते हैं कि नैब की जो तरमीम की गई थी उनको बहाल किया जाए। नैब भी मौजूद था। नैब ने कहा कि हमारा वही मौक़िफ़ होगा जो अटॉर्नी जनरल अदालत में मौक़िफ़ देंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वकील की तरफ से कहा गया, जो सरकारी वकील KPK की तरफ से पेश हुए, कि जो पहले राउंड में फैसला हो चुका है जिसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं, हम इंट्रा कोर्ट अपीलों की मुखालफत करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है नैब तरमीम के हवाले से, नैब तरमीम के खिलाफ, उस फैसले को जो है वो बहाल रखा जाए। फारूक H नाइक साहब ने अदालत के सामने ये सवाल रखा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब की तलबी की बात हो रही थी कि इस केस में जो लार्जर एक मतलब सवाल है, क्वेश्चन है, वो ये है कि जो पहले पिटिशनें आई थी क्या वो काबिल समात थी, क्या वो नाकाबिल समात थी। तो इसमें तो सबसे पहले जो बात होनी है वो कानून की इंटरप्रिटेशन की होनी है। तो इमरान खान साहब कैसे इस केस में कानूनी तौर पर अदालत की मामलत कर सकते हैं। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने दौरान समाज जब इमरान खान साहब को पेश होने का वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का हुक्म दे दिया गया, तो अतहर मिनल्ला साहब ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि देखें इस केस में जो 3 रुकनी बेंच बना था, मेरी राय ये है, अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस केस में लार्जर बेंच बनना चाहिए था। और फिर ये भी कहा अतहर मिनल्ला साहब ने कि ये जो नैब तरमीम है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नैब तरमीम को चैलेंज किया गया था तो हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाना चाहिए था। और ये असूल जो है कि लार्जर बेंच हो, हाई कोर्ट फैसला करे। बेनज़ीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ये जो असूल है ये पहले तय कर चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, अदालत में यह भी कहा गया, 1 मिनट नाज़रीन मेरा, नाज़रीन एक ज़रूरी मैसेज था वो देखना और रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी था। अदालत में काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि ये जो नैब का कानून है इसमें रकम की डिटर्मिनेशन कर दी जाती है कि इससे ऊपर अमाउंट के केसेस सुने जाएंगे, इससे नीचे अमाउंट के केसेस नहीं होंगे। तो करोड़ों की करप्शन जो है तो जो लाखों की करे उसका क्या होगा, इसका भी सवाल उठा। इसके अलावा ये भी सवाल उठा कि अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो जो है वो खुद मुख्तार हो चुके हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल मरकज़ का कानून है, अपना नैब का कानून, इसका इतलाक़ तो सूबों पर भी होता है। क्या सूबों में होने वाली जो करप्शन है ये भी सवाल उठा कि क्या उसके ऊपर नैब कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि माजी में तो ये सारी प्रोसिक्यूशन सूबे करते रहे, ये सवाल भी आया। और काजी फैसल साहब का सबसे जो अहम सवाल था वो ये था कि नैब का कानून जब डिक्टेटर के जानिब से बनाया गया, वो कानून आ गया, इदारा बन गया, उसने काम करना शुरू कर दिया और आप जानते हैं कि उस नैब के इदारे ने पकड़ शकड़ शुरू कर दी। लेकिन जब जमहूरी दौर में इस कानून में तरमीम की गई तो उसके ऊपर जो है वो एतराज़ आना शुरू हो जाते हैं। फिर मखदूम अली खान साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए, उनके दलाइल का आगे चल के मैं अहाता करूँगा। लेकिन अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि 1999 में जब नैब का कानून बना, आज तक इस नैब के इदारे की परफॉर्मेंस क्या है, जितनी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन नैब के इस इदारे ने की हैं वो किसी और इदारे के साथ जो है वो मनसूब नहीं है। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि इतना सख्त कानून बना दिया गया आहिस्ता आहिस्ता तरमीम करके कि अदालतों के लिए मुल्ज़मान को ज़मानत देना मुश्किल हो गया। हत्ता कि अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि मेरी राय ये है कि नैब का कानून जो है वो सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, जब ये रिमार्क्स दे रहे थे अतहर मिनल्ला साहब, तो हमारे कुछ साफ़ी दोस्त बैठे साथ में राय का इज़हार कर रहे थे कि ये जो अतहर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ना कि इस केस में लार्जर बेंच बनना चाहिए था, 3 रुकनी बेंच को फैसला नहीं देना चाहिए था, या कानून जो है नैब का उसको सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये भी दरअसल वो इमरान खान साहब क्योंकि अब नैब के शिकंजे में हैं, नैब के केसेस को भुगत रहे हैं, नैब के ट्रायल को भुगत रहे हैं, तो ये अगर ऐसा हो जाए तो ये भी इमरान खान साहब की सपोर्ट में रिमार्क्स है। ये हमारे कुछ साथियों दोस्तों की तरफ से राय दी गई।
इसमें नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो अदालती कार्रवाई का किस तरीके से चली, क्या अहवाल हुआ। अब मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दलाइल क्या थे और ऊपर से रिमार्क्स क्या थे। अब थोड़ा सा आप नाज़रीन का मैं टाइम लेना चाहूँगा। इसमें नाज़रीन मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि अदालत की आसानी के लिए इमरान खान से तहरीरी मारूज़ात भी तलब कर लें कि जब वो आएँ यहाँ पर अपनी वो तहरीरी मारूज़ात उनकी अदालत में आई पड़ी हों और हमारी मारूज़ात भी जो इमरान खान साहब को भिजवा दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक अपील वफाकी है, दूसरी अपीलें प्राइवेट काउंसिल की हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस केस में वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फ़रीक हो सकती है, तो उस पर यानी अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि वफाकी हुकूमतों को ये अपीलें दायर नहीं करनी चाहिए थी। इसमें वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत नैब तरमीम को कलअदम करार दिया, इसलिए इस केस में जो है वो वफाकी हुकूमत मुतासरा फ़रीक है। पार्लियामेंट ने तरमीम की तो इसमें हुकूमत फ़रीक बनती है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में असूल तय किया है कि फेडरेशन मुतासरा फ़रीक नहीं हो सकती। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर कोई मरकज़ी केस में फ़रीक है तो वह मुतासरा फ़रीक होता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में नैब तरमीम की मुखालफत किसने की थी, यानी पूछ ये रहे थे वही मंसूर अली शाह साहब वाला सवाल पहले राउंड में कि जब ये नैब की तरमीम की जा रही थी, क्या तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में जाके इन तरमीम की मुखालफत की थी या सपोर्ट किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, आगे वो बात हुई जो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि इस अपीलों के ऊपर जो बेंच ने समाअत की, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ चुका था तो इसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनना चाहिए था। मखदूम अली खान साहब ने ये दलाइल दिए। और फिर फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मरकज़ी जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की वो तो सिरे से काबिल समाअत ही नहीं थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मेरा महज सवाल है, आप इन सवालों का बाद में जवाब भी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अपने बल्कि वफाकी हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह साहब का नोट जो है वो पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या नैब तरमीम में आइनी शिक की तशरीह का सवाल जो है वो किया गया था। आगे चल के नाज़रीन जो मखदूम अली खान साहब के अहम दलाइल थे कि मरकज़ी दरख्वास्त गुजार ने खुद कहा कि उसके अल्फाज देखें। PTI दौर में तरमीम 2 सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए की गई, बाद में इत्तेहादी हुकूमत ने उन सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए उस पर कानून में तरमीम कर दी। अब क्या कह रहे थे वफाकी हुकूमत के वकील के, ये जो तरमीम हमने की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इमरान खान साहब के दौर में यही तरमीम ऑर्डीनेंसेस के ज़रिए लाई गई। तो ये जो PDM की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि तरमीम की हैं, इसमें इमरान खान साहब की दौर की तरमीम को भी शामिल किया गया है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, जब मखदूम अली खान साहब ये कह रहे थे कि जो PTI के दौर में तरमीम की गई उनका इतलाक़ भी 1985 से किया गया था, जिस पर फिर अपने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस केस में ख्वाजा हारिस साहब को मावन अदालती मावन भी मुकर्रर किया जा सकता है। काजी फैसल साहब ने कहा कि अदालती मावन तो गैर जानिबदार होता है। लेकिन फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम की गई वो तरमीम इस तरमीम में पार्लियामेंट की तरमीम में शामिल की गई। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले थे उन फैसलों की रोशनी में इमरान खान साहब के दौर में की गई तरमीम, लाए गए ऑर्डीनेंसेस और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में ये जो तरमीम जिसको चैलेंज किया गया था ये की गई थी। यानी ये रिमार्क्स इमरान खान साहब के मुकदमे के ख़िलाफ़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मौजूदा हालात में अगर पहले वाला फ़ैसला कलअदम हो जाता है और पहले वाली तरमीम बहाल हो जाती हैं जो कि PDM की पहली हुकूमत ने की थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि तो वो तरमीम जो कि स्ट्राइक डाउन की गई बंदियाल साहब के बेंच की तरफ से, उसका इमरान खान साहब को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब ऑर्डीनेंस आए उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान ने उन तरमीम को सपोर्ट किया था। उस वक्त कहा गया कि नैब की वजह से बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, जिसमें मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जज साहब आपकी याददाश्त बहुत शानदार है। और फिर आगे चल के अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के नैब कानून में की गई तरमीम PTI के दौर के ऑर्डीनेंस और अदालती फैसलों की रोशनी में की गई। पार्लियामेंट की तरमीम का मकसद उन अफराद के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था जिन पर नैब के लगाए गए इल्ज़ामात गलत साबित हुए थे। तो ये हुक्मनामा जो है मैंने आपको आगे बता दिया, लेकिन इसमें कुछ और भी रिमार्क्स हैं नाज़रीन, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि मुख्तलिफ हमारे पैचेस में सारी डिटेल पढ़ी। आज मैंने नोटिंग नहीं किया, आज मैंने मोबाइल पे बनाया सारा कुछ। दौरान समाअत नाज़रीन चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल में करप्शन की रकम कम निकले तो क्या रोक कर दूसरी अदालत में भेजा जा सकता है। और इस पर अतर मिनल्ला साहब ने सवाल पूछा कि जो रेफरेंसेस वापस किए गए नैब तरमीम के बाद उन रेफरेंसेस की समाअत किस फोरम पे होगी, क्या नैब अदालतों से वापस मुकदमात किसी और अदालतों में चल सकते हैं। तरमीम कलअदम करार देने की बड़ी वजह लिखी गई है कि मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। और फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कहा गया था फैसले में कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग अलग फोरम होंगे और कुछ लोग जो है वो कानून से बालातर होंगे। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा और जज साहब ने अदालत ने कहा कि
इसके बाद वफाक में FIA जैसे इदारे जो कि माली मामलात और बैंकिंग जराइम देखते थे, क्या नैब कानून में इस तफरीक को ख़त्म कर दिया गया है? अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बहुत अहम सवाल है कि नैब ऑर्डिनेंसेस सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, माशरा लग जाता है। वही जो पहले बात मैं आपको बता चुका हूँ। उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जितनी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई है वो इस मुल्क में बदकिस्मती है। इस अदालत ने कानून वाज़े किया था जिसके बाद नैब मुलजमान को ज़मानत देना मुमकिन नहीं रहा था। ये आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला था जिसमें कहा गया था कि जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी आप नैब के करप्शन के मुलजम को ज़मानत नहीं दे सकते। उसका जिक्र किया गया। आगे चल के मंदू साहब ने सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी खिलाफ आइन तरमीम थी जिन्हें इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, क्या नैब मुल्क में किसी को जवाबदेह है? अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि करप्शन एक मसला है मगर नैब मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल करने में नाकाम रहा। नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। अब इस मसले का हल क्या है? अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो कुछ गलत हुआ इसे ठीक करने के लिए क्या तरमीम काफ़ी हैं? इस अदालत के वज़ा किए गए कानून के तहत कई लोग जेल में रहे, कई साल जेल में रहकर बाद में बरी हो जाने वाला क्या नैब पर मुकदमा कर सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि वो सोचता होगा कि बस जान छूट गई, अब इसमें क्या पढ़ना है। तो वो जो फवाद हसन फवाद 3 साल तक जिन्हें जेल में रखा गया उनका भी अदालत में जिक्र हुआ। और ये भी अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि नैब ये बताए कि जिनकी इंटरम या प्रोटेक्टिव बेल की नैब पहले मुखालफत किया करता था, अब नैब जाके अदालतों में उन्हीं मामलात को जाके सपोर्ट कर रहा होता था। इस पर भी नैब अपना जवाब जो है वो अदालत में दाखिल करे। तो ये नाज़रीन आज के दिन की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम मुकदमे की समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश किया। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, इमरान खान साहब की ज़मानत का केस और इद्दत निकाह का केस, इसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।